तो गाइज आप भी अगर फॉरेन कंट्री में रहते हो और आने के टाइम अपने बच्चे फैमिली के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आते हो तो इस अपडेट को, इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत सरकार ने एक एक्शन लेने का प्लान बना रखा है और एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मुंबई एयरपोर्ट की बात कर लूँ, दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर लूँ, कोलकाता एयरपोर्ट की बात कर लूँ, चेन्नई एयरपोर्ट की बात कर लूँ, क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ज़्यादा एयरपोर्ट में इस तरह का भी मामले आए हैं। इसलिए भारत सरकार ने और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट जो पुलिस टीम है, उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसमें जो कस्टम ऑफिसर है वो भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट में बताने वाला हूं। तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो या खाड़ी देश में रह रहे हो या फिर यूरोपियन कंट्री में रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह का मामले बहुत ज़्यादा अभी आ रहे हैं। आखिरकार भारत सरकार ने एक्शन, पहले इतना चेकिंग नहीं हो रही थी लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है और इसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जैसा मैं बताया, मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है, कोलकाता में, चेन्नई में, ये लगभग चारों एयरपोर्ट में गिरफ्तारी हुई है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो फ़्लाइट से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है बेसिकली आज एक बहुत बड़ा घटना घटते बच गया, क्योंकि जो पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ़्लाइट जैसे ही रनवे पर लैंडिंग करने वाली थी, अब आगे चल के रनवे एकदम छोटा पड़ गया। इसके वजह से जब फ्लाइट पायलट को पता चला कि अब बिल्कुल लैंड कर नहीं सकती है, क्योंकि आगे बहुत सारे बिल्डिंग वगैरह थे, फिर फ्लाइट जो ये पायलट है उन्होंने फ़्लाइट को फिर से उड़ा दिया। लगभग 2-3 बार बहुत मशक्क़त के बाद ये जो फ़्लाइट के फिर से लैंडिंग कराया गया। तो पटना एयरपोर्ट पर एक दुर्घटना होते होते बचा बेसिकली इंडिगो की फ़्लाइट। अब इसमें जो पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसमें कुछ ये रनवे को बढ़ाने के लिए, यानी क्योंकि पटना एयरपोर्ट रनवे बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके लिए आप देखा होगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट वहाँ पे नहीं आती है, ज़्यादातर डोमेस्टिक फ़्लाइट ही आती है। इस कारण से अभी एक बहुत बड़ा घटना घटते घटते बच गया और उसमें लगभग 173 यात्री सवार थे। उनका जान का खतरा हो सकता था, लेकिन पायलट के सूझबूझ के वजह से उनको बचा लिया गया। पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, अगर आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो, आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, या फिर आप यूरोपियन कंट्री में हो, यूएस के अंदर हो, यूके हो, कनाडा हो, क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय हैं वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे जॉब करते हैं, फिर 1 साल 2 साल के बाद अपने कंट्री वापस आते हैं। तो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, जैसे आप अगर खाड़ी देश से आ रहे हो तो लोग खजूर वगैरह लेकर आते ही आते हैं, बाकी अदर कंट्री से चॉकलेट है, बिस्कुट है, अपने बच्चों के लिए लेकर आते ही आते हैं। तो इस तरह का मामला आज मुंबई एयरपोर्ट में भी एक बहुत बड़ा घटना घटा, क्योंकि एक शख्स ने बिस्किट के अंदर, समझ सकते हो, बिस्किट का जो क्रीम वाली बिस्किट होती है उसके अंदर जो क्रीम लगा हुआ था वो पूरा जो पैकेट था वो ड्रग्स उसमें था। लगभग जो इसमें बताया जा रहा 62 करोड़ यानी 62 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। दूसरा, चेन्नई एयरपोर्ट में भी खजूर के अंदर, यानी खजूर के अंदर जो गुठली होता है उसमें गोल्ड स्मगलिंग करके लेके जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है। और ये चॉकलेट के अंदर जो है वो भी, जो चॉकलेट के ऊपर से पेस्ट लगा था लेकिन अंदर छोटे छोटे एक कॉइन बना हुआ था और उसमें डाला हुआ था गोल्ड का। तीसरा जो है, कोलकाता के अंदर भी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ भी खजूर में गुठली जो है वो गोल्ड का लगा हुआ था। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं ये झूठ न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों एयरपोर्ट पर लोगों को गिरफ्तारी हुई है। अब इस कारण से जितने भी अदर कंट्री से लोग खाने पीने का सामान लेकर आ रहे हैं, अब बहुत भारी चेकिंग हो रही है। वहाँ पे बहुत अलग से निकाल के आपको चेकिंग किया, जो उनको डाउटफुल अगर लग रहा है तो मैनुअली भी चेकिंग हो रही है, खोल के देखा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले छूट दे दिया जाता था और लोगों को लगता था कि हाँ एनआरआई हैं, लोग अपने फैमिली से मिलने के लिए आए हैं, खाने पीने के सामान में इस तरह का चीज़। लेकिन स्मगलर के कारण इस तरह का, जो भी गल्फ़ कंट्री में रह रहे, यूरोपियन कंट्री में रह रहे, अपने फैमिली के साथ यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, उन पर अब वहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। तो आप
भी अगर गल्फ़ कंट्री से या किसी कंट्री से आ रहे हो तो अपने सामान देखकर, और कोई भी सामान अगर आपको कोई बोले कि मुझे एयरपोर्ट में छोड़ देना ये सामान, ये लेकर जाओ, क्योंकि उसमें क्या होगा आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे मामले आए हुए हैं। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।